राधे राधे भक्तों। आज हम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है ये व्रत। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यंत्र पूर्वक उसका उपवान करने से वह पद्मनाभ के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। इसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। ये पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें कि कासे के वांसन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहर, प्राया, धन ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करे, खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शीट पर लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़े, 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी भगवान ने तुमको धारण किया है। हे मुक्तेश्वर, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्र में तुमको लगाया, मेरे अंग को पवित्र करो। हे मुक्ति के भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुझको नमस्कार है। सब अशुद्धियों से पैदा हुआ गौ के उद से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुआ लोक को पवित्र करने वाले आमले स्पर्श करने से तू मेरे सिर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके यहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक मासे सुवर्ण की बुनाई हुई राधा कृष्ण जी की मूर्ति, महादेव पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इसमें भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य, धूप, दीप, कपूर और आरती के केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण ना करें। सत्य बोलें, रसवला का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी ना पिएं अथवा इस व्रत में जल पान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के समय प्रथम पहर में जागरण से अग्निष्टोम जग का पुण्य होता है। दूसरे पहर में बाजपेय का, तीसरे पहर में अश्वमेघ का, चौथे पहर में रात सूर्य का फल मिलता है। इससे अधिक ना कोई पुण्य है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कीर्तिवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए ब्राह्मण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए हैं उस रावण को कीर्तिवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कीर्तिमान की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में ह्यों के कुल में कीर्तिवीर्य नाम का एक राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु पुत्र कोई भी नहीं था। उसने देवता, पितृगण, बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया, वह भी व्रत किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा अवश्य पूरी होती है। ये सोचकर राजा ने राज्य को मंत्री को सौंपकर आप तप करने लगा। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता
अनसुया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 साल हो गए हैं, तो भी कष्ट दूर नहीं हुए, केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागो, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ, जिससे भगवान प्रसन्न हो और पुत्र होने का वरदान प्रदान करो। राजा, हमारे राजा पुत्र के ना होने पर अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुया प्रसन्न होकर बोले, हे सुशु, ये मल मास 12 महीनों में एक श्रेष्ठ होता है, ये 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशी होती हैं। इनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये कहकर अनसुया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। इसको सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। ये सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली, मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसा मल मास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा नहीं है। इससे एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर देता हूँ। ये कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध करने के लिए मुझे प्रसन्न कर दी है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसको सब लोग नमस्कार करें। ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत स्पष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गए। पद्मिनी के पास बड़ा बलवान कीर्तिवान नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में और कोई नहीं था। इसी दशकंध गंगाधर भगवान के सिवाय त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इससे तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूजी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया है। जो मनुष्य इसकी सब विधियों को सुनेगा वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे।